यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं एक और बेहतरीन सा सेशन आपकी 10 मिनट की सीरीज में। और यहां पर मैं बात करने वाला हूं क्लॉक की। यहां पर क्लॉक बहुत ही रेयर देखा गया है आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आने को आए तो यहां से 2 नंबर आपके पक्के कराने की मेरी पूरी पूरी कोशिश है। और यहां पर कौन से सवाल सबसे पहले या सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो 10 मिनट की बूस्टर सीरीज में आज बारी है क्लॉक की। मेरा जो है सेशन का टाइम नोट कर लीजिए, हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे, हर संडे शाम को 7 बजे। और अपरा जो आपका यूट्यूब का सेशन है, वो जो फुल फ्लेजेड सेशन है वो होता है आपका सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये सारी क्लासेस चल रही हैं। 5 मिनट की सीरीज भी शुरू करी है मैंने, 1 मिनट की सीरीज भी आपकी शॉर्ट्स में चल रही है। तो लगातार आपके सामने सेशंस जो है आते जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। सो बारी है यहां पर क्लॉक की, और आज का पहला सवाल आपके सामने जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वो है ये। अगर राधिका की वॉच में 11:50 हो रहे हैं, सो हाउ मेनी डिग्रीज डू द हैंड्स ऑफ द वॉच मेक एन एंगल। यहां पर एंगल का सवाल है ना, एंगल का सवाल है। अगर आपकी घड़ी में 11:50 हो रहे हैं, है ना, 11:50 हो रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मेरा आज का ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एंगल वाले सवाल को ध्यान में रखकर किया गया है। सो अगर आपको एंगल निकालना है बच्चे, तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, 30h माइनस 11/2 मिनट्स, दैट्स इट। इससे आपका पूरा का पूरा सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। 30h माइनस 11/2 मिनट्स एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। यहां पर देखिए, 30 इंटू 11 माइनस 11/2, मिनट की वैल्यू कितनी है? मिनट की वैल्यू है 50। यहां पर डालिए आप 50। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, क्या हर बच्चा मेरी इस बात से सहमत है? हर बच्चा मेरी इस बात से सहमत है? आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहां पर फॉर्मूला लगाना था, एंड यू आर थ्रू विद द क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। ओके, सो यहां पर आप काटिए 25 से, राइट। ये आ जाएगा आपका 330, ये आ जाएगा आपका 330 माइनस में 275, है ना। 330 माइनस में 275, 30, और ये आपका आंसर आएगा 55 डिग्री। एंड दैट्स ऑल, एंड दैट्स ऑल। क्या समझे? यहां पर पूछा गया था एंगल बताना है, एंगल बताना है, तो ये वाला फॉर्मूला 30h माइनस 11/2 मिनट्स। सो 30 इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू 50, मतलब मिनट आर की जगह पर आर की वैल्यू, मिनट की जगह पर मिनट की वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला एंड वी आर डन। आंसर रहेगा इसका 55 डिग्री। जी हाँ, ब्रिलियंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ये सवाल अब आप कीजिए। एट व्हाट टाइम एट 3:42 इन अ क्लॉक द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड इज। 3:42 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है गाइस? 3:42 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है गाइस? शाबाश। अगेन द सेम फॉर्मूला, यहां पर आप लिखेंगे 30h, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 30h माइनस 11/2 मिनट्स, ये क्लास क्लॉक को रिप्रेजेंट करती है, उसकी ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। सो 30 इंटू में 3 माइनस 11/2 इंटू 11/2 इंटू 42, ये हो जाएगा आपका 90। ये कटेगा 21 पे। 11 इंटू 21 की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका आएगा बच्चों 231। जी हाँ, 231। 30 इंटू 3 90, और यहां पर 11 इंटू 21 231। आपका आंसर यहां से आ जाएगा भाई 141 डिग्री। आपका आंसर यहां से आ जाएगा बच्चों 141 डिग्री। सो दूसरा सवाल भी डन। एंगल वाले सवाल पक्के कर लीजिए, 10 में से 8 बार जो है यही सवाल पूछे जाते हैं एंगल के ऊपर आपसे। आगे बढ़ते हैं सर। फाइंड द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड अ मिनट हैंड एट 6:20। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की एवरीवन। 6:20 एवरीबडी। ओके, अगेन द सेम फॉर्मूला, दैट इज 30h माइनस 11/2 मिनट्स। सो 30 इंटू में 6 माइनस 11/2 इंटू में 20, राइट। ये आएगा आपका 180 पर, ये कटेगा आपका 10 पर, ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री इज द आंसर। इज इट देयर? यस इट इज। 60 डिग्री इज द आंसर। तो कितने आसानी से आप ये सवाल बना सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। 70 डिग्री इज द आंसर स्ट्रेट अवे, है ना।
चलिए, अब मुझे लग रहा है कि एंगल वाले सवाल बिल्कुल पक्के हो गए होंगे, अब गलती बिल्कुल नहीं होगी। फाइंड द एंगल मेड बाय अ आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड एट 7:30 बच्चों, शाबाश। आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड एट 7:30। ओके, अगेन द फॉर्मूला। वीडियो को पॉज करके आप अपनी पेज पे करें सवाल को। 30h माइनस 11/2 मिनट्स, है ना। सो यहां पर आ जाएगा गाइस 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू 30। ये आ जाएगा आपका 210, ये कटेगा 15 पर, ये आ जाएगा आपका 165, है ना। आई होप इट्स क्लियर गाइस। किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इसको लेकर, किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। 210 माइनस 165, योर आंसर विल बी गाइस 45 डिग्री। योर आंसर विल बी गाइस 45 डिग्री। एक कंसेप्ट जो है मैं आपको अलग से सिखाना चाहता हूं एंगल के अंदर ही, तो उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको टाइम दिया 10:10, ध्यान से सुनिएगा गाइस, 10:10 इंपॉर्टेंट है। आपको इसका एंगल बताना है 10:10 पर, आपको इसका एंगल बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 30h माइनस 11/2 मिनट्स, यही फॉर्मूला है ना। 30h माइनस 11/2 मिनट्स, सो 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 10, बिल्कुल ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 55, है ना, 55, और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 245। लेकिन नहीं सर, ये आंसर गलत है, क्योंकि कभी भी एंगल 180 से बड़ा, घड़ी कभी भी इससे बड़ा एंगल जो है नहीं बनाती है, घड़ी कभी भी इससे बड़ा एंगल जो है नहीं बनाती है। तो अब आपने क्या करना है, जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी 180 क्रॉस होगा, जब भी 180 डिग्री क्रॉस करेंगे, क्रॉस होगा, तो आपने क्या करना है, 360 में से माइनस करना है। आपने क्या करना है, 360 में से माइनस करना है जो भी आपका क्रॉस हुआ है। 360 माइनस में 245, है ना, 360 माइनस में 245, योर आंसर विल बी 115 डिग्री, एंड दैट्स ऑल। योर आंसर विल बी 115 डिग्री, दैट्स ऑल। जब भी 180 से ये एंगल क्रॉस हो जाए और ये ऑप्शन में ना गिवन हो, गिवन हो तो आप इसे ही लगाएं, अगर ना गिवन हो तो आप जो है 360 माइनस 245, 115 डिग्री जो है आपका आंसर होगा। करेक्ट आंसर यही होता है, क्योंकि 180 से बड़ा एंगल कोई भी घड़ी नहीं बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। जी सर, 7:30 हो रहे हैं, रियल टाइम बताना है कि क्लॉक के अंदर क्या समय हो रहा होगा। ये एक और सवाल है, मिरर इमेज का ये सवाल है, ओके, ये एक और सवाल है, मिरर इमेज का ये सवाल है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक जो घड़ी होती है बेटा, एक पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे लेती है, 12 घंटे लेती है। एक जो घड़ी होती है पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे लेती है बेटा जी, 12 घंटे लेती है, ठीक है ना। सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। सुबह के 6 से अगले दिन के सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, ठीक है ना। सो 12 घंटे का टाइम। अब लेकिन यहां पर मिनट की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि 7:30 बज रहे हैं, तो इसको हम मिनट में काटेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 12 घंटे मतलब 11 घंटे और 60 मिनट, टोटल 12 घंटे ही हुए ना। 12 घंटे को हमने मिनट में भी तोड़ दिया, 11 घंटे एक तरफ, 60 मिनट एक तरफ, टोटल 12 घंटे ही बने। लेकिन हमें ये मिनट की वैल्यू सॉल्व करनी थी, इसलिए हमने 11:60 किया है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, 7:30 को आप 11:60 में से माइनस कीजिए, आपका आंसर स्ट्रेट अवे 4:30 बज रहे होंगे आपके रियल टाइम में, 4:30 बज रहे होंगे आपके रियल टाइम में। वही इस सवाल का सही जवाब है। क्या समझे, एक पूरी घड़ी, एक पूरा चक्कर काटने में 12 घंटे लेती है, सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे। यहां पर लेकिन मिनट की वैल्यू भी गिवन है ना, 7:30। यहां पर मिनट की वैल्यू भी गिवन है, ये रही 30 मिनट की वैल्यू। तो उस मिनट की वैल्यू के लिए ही मैंने इसको तोड़ा है 12 घंटे को, 11 घंटे 60 मिनट, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। सो आई होप आपको जो है ये सारे के सारे सवाल समझ में आए हैं। ये आपका एक होमवर्क का सवाल है कि 6:10 पर, 6:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये सभी बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अभी क्लॉक कराया है, अगला कैलेंडर कराऊंगा। सवाल अगर फंसे तो यही फंसेंगे जो मैं बता रहा हूं। सो ये आपका होमवर्क का सवाल है। आपको ये क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ओके। क्लास कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा।
और आपके कितने सही हुए स्कोर जरूर बताइएगा, 10 में से या 8 में से, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं। इस होमवर्क के सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, कुछ नया कुछ बेहतरीन हम आपके सामने आगे लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।